नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से एचएसएससी साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक में से हर बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम आपको एक ही वीडियो में एसआई मात्रक और वीएमएस उत्तर करवाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा मात्रक। क्या रहेगा? मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। ये होता क्या है? अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। देखो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है और उसके साथ कंपेयर किया जाता है, यानी तुलना की जाती है। इसी मात्रक को भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसका जो बात करेंगे अपन किसका, तो माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी। चाहिए मेट्रोलॉजी। तो आइए इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं है। मात्रक क्या होता है? जैसे किलोग्राम, पास्कल, न्यूटन, फारेनहाइट, केल्विन, एम्पियर, वाट, ये मात्रक होता है जब हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। तो हम पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ते हैं? भौतिकी राशियाँ। ये 9th क्लास का टॉपिक है। 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। ये होती क्या है? हम जिस भी राशि को माप या तोल सकें, जिसका हम मेजरमेंट कर सकें बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जैसे आपको मास का मेजरमेंट करना है तो आप किलोग्राम से करोगे, आपको इलेक्ट्रिक करंट का करना है तो एम्पियर से करोगे, अगर आपको अपनी बॉडी का तापमान का करना है तो थर्मामीटर से करोगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिस भी ऑब्जेक्ट को हम मेजरमेंट कर सकें उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिकी राशियाँ। ये भौतिकी राशियाँ 3 तरह की होती है। पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल राशि। क्या बोलते हैं इसको? मूल राशि। क्या बोलते हैं इसको? मूल राशि बोलते हैं भाई, मूल राशियां। दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो यहां से हर बार जब हम इसके क्वेश्चन बढ़ाएंगे, आप खुद वीडियो को देखकर कहेंगे यहां से हमसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्पन्न राशियां। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 11वीं क्लास और 9th क्लास का टॉपिक है। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक राशियां। क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। हम आपको बता दें कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये 7 होती है। कितनी होती है? 7। ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, ये स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। हम पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। ये कितनी होती है? 7। ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। आइए इनके बारे में जानते हैं कौन कौन सी। नंबर 1, लंबाई। कौन है? लंबाई। हम साथ में बताते हैं लंबाई को मापा जाता है मीटर में। किसमें मापा जाता है? मीटर में। ये इसकी एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। और साथ में बता दें इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। और साथ में बता दें इसका वीएमएस सूत्र क्या है? वीएमएस सूत्र m0 l1 t0। अब सुनो ध्यान से, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, डायमीटर हो, रेडियस हो,
हाइट हो, जिसको हम लंबाई में मापते हैं, मतलब जिसको हम मीटर में माप सकें, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, डायमीटर, रेडियस, ऊंचाई, सबको हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, और उसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, और उसका विमीय सूत्र होता है m0L1T0। क्या होता है? m0L1T0। ये इसका होता है विमीय सूत्र। क्या होता है इसका? विमीय सूत्र। नंबर 2, हम बात करते हैं द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। इसको मापा जाता है किलोग्राम में। किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। इसका ये एसआई मात्रक है। क्या ये? एसआई मात्रक। और सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। और इसका विमीय सूत्र m1L0T0। देखो, m का मतलब मास, l का मतलब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, व्यास जो भी है, t का मतलब टाइम। t का मतलब क्या है? टाइम। t का मतलब क्या है? टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा क्या है? टाइम। तीसरी भी बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है? समय। क्या है? समय। समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m0L0T1। क्या होता है? m0L0T1। फोर्थ की हम बात करें, तापमान। क्या? तापमान, टेम्परेचर। क्या है? तापमान यानी टेम्परेचर। इसको मापा जाता है केल्विन में। किस में मापा जाता है? केल्विन में। किस में मापा जाता है इसको? केल्विन में। इसका ऐसा ही मात्रक है केल्विन। क्या है? ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? केल्विन में। किस में मापा जाता है इसको? केल्विन में मापा जाता है। अब हम बात करें इसका विमीय सूत्र, या तो इसका K होगा या फिर इसका थीटा होगा। इन दो में से कोई एक होगा। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? m0L0T0 K1, या फिर हम क्या लिखेंगे? m0L0T0 θ1। ये इसका क्या होगा? विमीय सूत्र होगा। क्या होगा इसका? ये विमीय सूत्र। हमने कितने पढ़े? 4 पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं पांचवें की। पांचवा हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। इसको I से डिनोट किया गया है, I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, लंबाई को L से, द्रव्यमान को मास से यानी स्मॉल m, टाइम को स्मॉल t से, तापमान को T से। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। इसका सिंबल रहेगा A। क्या रहेगा? A। ये इसका क्या है? एसआई मात्रक। क्या है ये? एसआई मात्रक। अब बात कराएं इसकी कि भाई विमीय सूत्र क्या रहेगा इसका? विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र रहेगा m0L0T0 A1, या फिर रहेगा m0L0T0 I1। आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें क्या है? अदिश राशि है। क्या ये? अदिश राशि है। क्या ये? अदिश राशि। अब बात करें इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस मात्रक। क्या है? सीजीएस मात्रक विद्युत धारा का। देखो, विद्युत धारा का फार्मूला होता है I बराबर आवेश बाई में समय। क्या होता है? आवेश बाई में समय। देखो, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, देखो थोड़ा सा, क्योंकि आपने कभी इस तरह का पढ़ा नहीं होगा। देखो, आवेश को मापते हैं कूलाम में, टाइम को मापते हैं सेकंड में। अब देखो, आवेश का ऐसा सीजीएस मात्रक होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है? स्टैट कूलाम। तो इसका सीजीएस मात्रक रहेगा स्टैट कूलाम सेकंड इनवर्स। क्या रहेगा? स्टैट कूलाम सेकंड इनवर्स। ये हमने 5 पढ़ लिए, 2 बाकी रह गए। अब हम पढ़ते हैं छठा। क्या पढ़ते हैं? छठा, इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेंस, लुमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, या इसको ऐसे बोले, क्या बोले?
छठा रहेगा हमारा, छठे का नाम क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? छठे को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको मापा जाता है कैंडला में, सीडी में। किस में मापा जाता है? कैंडला में। ये इसका एसआई मात्रक भी है। क्या है? एसआई मात्रक। और इसका विमीय सूत्र क्या रहेगा? M0 L0 T0 CD। क्या रहेगा? CD। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या नाम इसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ की मात्रा। इसको मापा जाता है मोल में, MOLE, स्मॉल MOLE। और इसका जो डायमेंशनल यानी विमीय सूत्र क्या रहेगा? M0 L0 T0 MOL। ये इसका क्या रहेगा? विमीय सूत्र। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा, देखो हम अब बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की हमने 3 ब्रांच पढ़ी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। ये स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र। ये किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं होती। 7 कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा। उसके बाद हमने बात की ज्योति तीव्रता की। फिर उसके बाद हमने बात की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो ये थी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम व्युत्पन्न राशियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। इनको साथ साथ में नोट कर लें। आप देखोगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिले होंगे। आपको पता हो फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ये 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम आपको। 11th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, और ये 9th क्लास से रिलेट करती है। तो हम दोबारा दूसरा पढ़ेगा हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या रहेगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। क्या है? व्युत्पन्न राशियां। देखो ये जो है, ये जो दूसरे टाइप की हैं, ये अनगिनत होती हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है। ये क्या थी? अनगिनत। ये मूल राशियों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? मूल राशियों से मिलकर बनती है। मैं आपको एग्जांपल्स के दौरान समझाता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं कहता क्वेश्चन भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो ये क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या व्युत्पन्न राशियाँ जो ये मूल राशियों से मिलकर बनती है। जैसे अक्षेत्रफल। जैसे अक्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी एम। देखो इसको भी मीटर में मापा गया, इसको भी मीटर में मापा गया, तो क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। देखो ये अकेली क्या है? मूल राशि। ये अकेले क्या है? मूल राशि। इन दोनों के कंबाइन से क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। यानी क्या बन गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं आयतन। लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, मीटर में, तो क्या बन गया? M3। ये अकेली क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये अकेली क्या? फंडामेंटल फिजिकल। ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तीनों का कंबाइन करके हमारे पास क्या बन गया? M3। हम बात करते हैं चाल। चाल क्या होता है? डिस्टेंस यानी दूरी, बाई में समय, तो क्या बन गया? मीटर बाई सेकंड। देखो दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या निकल के आएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम आपको बता दें मोटे मोटे तौर पे कि जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो मूल राशियों से मिलकर बनती है। जब दो यानी किसी के ऊपर पावर मिल जाए, क्या मिल जाए? पावर। आपको 7 याद हो, वो है फंडामेंटल, और जो उनसे आपस में मिलकर बनती हैं, उन्हीं से मिलकर बनी है सारी की सारी, उनको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। माने आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और बल, इन चारों में से मूल राशि छांटे। इन चारों में से मूल राशि छांटे। यह आपका होमवर्क है। जो भी इसको वीडियो को देखे आपको आंसर कमेंट करना है। ये आपका होमवर्क है। आप इनमें से आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4।
आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पूरक राशियां। नंबर 3 पर हमारी क्या थी? पूरक राशियां, जिसको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 3 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी पूरक राशियां। पूरक राशियां ये 2 होती हैं। कितनी होती है? 2 होती हैं। फंडामेंटल 7 होती हैं, डेराइव्ड अनगिनत होती हैं, और ये 2 होती हैं। नंबर 1 समतल कोण, नंबर 1 समतल कोण, नंबर 2 घन कोण। क्या? घन कोण। क्या होती है? समतल कोण यानी प्लेन एंगल, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। समतल कोण यानी मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन है, ये आपका रेडियस रहेगा, ये आपका आर्क, जिसको आप लेंथ में मापते हैं। अगर आपको थीटा निकालना है, क्या निकालना है? थीटा। थीटा क्या रहेगा? आर्क बाई रेडियस। क्या रहेगा? आर्क बाई रेडियस। देखो इसको भी मीटर में मापोगे, इसमें भी मीटर में मापोगे, एम से एम कट जाएगा, तो इसके जो वीमीएस उत्तर रहेगा m0 l0 t0, इसका वीमीएस उत्तर नहीं होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरक राशियों का कोई वीमीएस उत्तर नहीं होता, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। उसके बाद हम बात करें, ये तो हमारा क्या होगा? समतल। उसके बाद हम बात करें घन कोण। आपने कभी घन कोण की बात करें, आपने आइसक्रीम खाया होगा, आइसक्रीम कोण तो देखा होगा, शंकु तो देखा होगा, इस तरह का होता है। अगर मान लीजिए देखो आपने यहाँ का एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये क्या है? एरिया। क्या है? एरिया। आपने देखा होगा ऊपर का हम एक सर्कल होता है उसका एरिया लेते हैं, और वो चारों तरफ से क्या होता है? वो रेडियस। यहाँ का थीटा निकालना तो क्या होता है? एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया को मीटर स्क्वायर में, और आर यानी mm का स्क्वायर। इसकी डायमेंशन नहीं होती m0 t0। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरक राशियों की कोई वीमीएस उत्तर नहीं होता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है जिसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है इसका? ये ऐसा ही मात्रक। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? मात्रक। मात्रक होते क्या है? जिस भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदिश मानक का चुनाव किया जाता है, इसके साथ उस राशि का कंपेयर किया जाता है, और इसका जो मात्रक है ये मेट्रोलॉजी, हम आपको बता दें अगर आपको कहीं मिल जाए, मेट्रोलॉजी यानी माप विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हमने बात की क्या? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको हम मेजरमेंट कर सकें किसी इंस्ट्रूमेंट के दौरान। फिर वो 3 तरह की होती हैं, फंडामेंटल, डेराइव्ड और पूरक राशियाँ। ये तो थी हमारी बिल्कुल आसान सी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 11वीं क्लास का हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी में पढ़ा रहे हैं। आप इनको नोट करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसका आंसर जरूर भेजें। जो भी विद्यार्थी इसको देखें, जो भी साथी आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको इस समझ में आ जाए तो इसका आंसर जरूर भेजें। उसके बाद हम बात करते हैं परिमाण और दिशा के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी का बंटवारा, जो आपको सिंपल बातें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में। अब हम बात करते हैं दिशा तथा परिमाण के आधार पर। फिजिकल जो क्वांटिटियाँ हैं दिशा व परिमाण के आधार पे, दिशा व परिमाण के आधार पर बंटवारा में। चलो वो हम बात लिख देते हैं बिल्कुल हरियाणवी में। दिशा व परिमाण के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं लिखवाऊंगा उसको नोट कर लेना और याद कर लेना कि वे कौन सी अदिश राशि और कौन सी सदिश राशि है। अब सुनो ध्यान से, अदिश राशि क्या होती है? जिसके पास केवल कोई वैल्यू हो, बस क्या हो? वैल्यू हो, कोई वैल्यू हो, दिशा ना हो।
दिशा ना हो, उसको बोलते हैं अदिश राशि। देखो अदिश का मतलब देखो बिना दिशा वाली। जैसे इसके एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल्स जरूर देख लें। इन एग्जाम्पल्स को नोट करें। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 चाल, नंबर 3 हम बात करेंगे कार्य, नंबर 4 ऊर्जा, और नंबर 4 ऊर्जा हो गया। नंबर 5 शक्ति, नंबर 6 आयतन, नंबर 7 क्षेत्रफल। बहुत सी मिलेंगी आपको। देखो ना दूरी की कोई दिशा होती है, ना कोई चाल की दिशा, ना कोई कार्य की, ना ऊर्जा की, और ना ही शक्ति की होती, ना आयतन की, ना क्षेत्रफल की। उसके बाद हम बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि जिसके पास दिशा भी हो, दिशा व वैल्यू हो। क्या हो? दिशा व वैल्यू दोनों हो, दिशा व वैल्यू दोनों हो। और जिसका जोड़, ये ध्यान रखना, जिसका जोड़ वेक्टर सम हो। क्या हो? वेक्टर सम। क्या हो? वेक्टर सम हो, यानी जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हो। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 क्या रहेगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, हिंदी में लिखवा देते हैं विस्थापन। दूसरा रहेगा हमारा वेग, तीसरा त्वरण, नंबर 4 संवेग, इनके बारे में बताऊंगा। नंबर 5 रहेगा बल। क्या रहेगा? बल। ये इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, उदाहरण रहेंगे अदिश राशि और सदिश राशि को। इनको जरूर नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पीएमएस उत्तर साथ में करवाएंगे। 15-20 क्वांटिटी ऐसी हैं जो बार बार पूछी गई हैं। बात करते हैं मात्रक पद्धतियाँ। छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बात करने पहले मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ क्या है? एसआई। क्या है? एसआई। एसआई। सबसे पहले हम बात कर लेते थी सीजीएस। किसकी बात कर लेते हैं? सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम। क्या होता है? ग्राम। सी का मतलब होता है सेकंड, यानी लंबाई को चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, डायमीटर जो भी आप मापते हैं उसको सेंटीमीटर में मापा गया। किसके अनुसार? सेंटीग्राम और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अनुसार। इसमें किसको मापा गया? द्रव्यमान को। किसको मापा गया? द्रव्यमान। इसमें समय। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 2 एफपीएस। एफपीएस, एफ का मतलब फिट, पी का मतलब पाउंड, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। फिट से आपकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई मापी गई। उसके बाद हम बात करते हैं पाउंड। पाउंड से मापा गया आपका द्रव्यमान। क्या मापा गया? द्रव्यमान। यहाँ क्या मापा गया? आपका समय मापा गया। क्या मापा गया? समय। तीसरा एक और होता है जिसका नाम है एमकेएस। क्या है? एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यहाँ पर क्या मापा गया? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, द्रव्यमान। यहाँ पर आपका समय मापा गया। क्या मापा गया? समय। अब देखो जो सीजीएस है वो फ्रेंच पद्धति है, याद रख लेना, अगर हो सकता आपसे पूछ ले। फ्रेंच पद्धति, क्या ये? फ्रेंच पद्धति है। एफपीएस आपका ब्रिटिश, क्या है? ब्रिटिश पद्धति है। क्या है? ब्रिटिश पद्धति है। और जो एमकेएस है वो वैज्ञानिकों ने अधिक प्रयोग किया है। इसका वैज्ञानिकों ने एमकेएस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया और इसी को मॉडिफाई करके एसआई मात्रक लेके आई। इसी को मॉडिफाई करके एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को मॉडिफाई करके 1960 में, कब? 1960 में एमकेएस को मॉडिफाई करके लेके आई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये कुछ बातें थी, इन्हीं के बारे में आपको एक ही वीडियो में जो ऐसे 15-20 क्वांटिटी है उनके बारे में बात करेंगे। उनके हम आपको एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, वीएमएस उत्तर इसी में हम बता देंगे आपको, ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े और अलग अलग उनको याद ना करना पड़े।
तो आप इन सब बातों को नोट कर लें। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है आपके लिए। ये आपके लिए 2 से 3 नंबर का काम करने वाली है। आप देख लेना, आप इस वीडियो को देख लेना, और जब आप देखोगे आपको 2 या 3 नंबर इस वीडियो से ज़रूर मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, साइंस में पढ़ाता हूँ और मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो वही ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं 15 क्वांटिटी और आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। आप उनको नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो मैं लिखवा देता हूँ, बस फार्मूले भी साथ में लिखवाऊँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीमा क्या, चलो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। उसको मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। किस में मापा जाता है? मीटर स्क्वायर में। ये इसका ऐसा ही मात्रक है। क्या है? ऐसा ही मात्रक। ये इसका फार्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। और उसके बाद देखो, अगर इसको मीटर में मापा गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक। विमीय सूत्र भी हम आपको साथ में बताएंगे, m0 l स्क्वायर t0। देखो मैंने बताया था, देखो क्षेत्रफल को मापा गया मीटर स्क्वायर में, ये इसका ऐसा ही मात्रक, ये इसका सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक। ये इसका विमीय सूत्र है। क्या है? विमीय सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। देखो m मास यहाँ पर नहीं है, t टाइम भी नहीं है, तो क्या है? l है। क्या है? l। उसके बाद हम दूसरा बात कर लेते हैं आयतन। किस में बात कर लेते हैं? आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, यानी m क्यूब, ये इसका ऐसा ही मात्रक है, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सीजीएस मात्रक है। m0 l क्यूब t0, ये इसका विमीय सूत्र है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चाल। किसकी बात कर लेते हैं? चाल। चाल क्या होता है? दूरी बाई समय। दूरी बाई समय। दूरी को मापा गया मीटर में, समय को मापा गया सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका सीजीएस मात्रक है। m0 l1 t-1, ये इसका विमीय सूत्र है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं त्वरण। किसकी बात कर लेते हैं? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है हमारा वेग बाई समय। वेग बाई समय। वेग को मापा गया मीटर पर सेकंड बाई में सेकंड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या है? ऐसा ही मात्रक। सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या है? सीजीएस मात्रक। m0 l1 t-2, ये इसका क्या है? विमीय सूत्र। इनको नोट कर लें, याद करने की कोशिश करें, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संवेग। किसकी बात कर लेते हैं? संवेग। इसका सिंबल होता है P, त्वरण का सिंबल होता है A। क्या होता है? स्मॉल a। P ये क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में। किस में मापा गया? किलोग्राम में। वेग को मापा गया मीटर पर सेकंड में। ये इसका ऐसा ही मात्रक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका सीजीएस मात्रक है। आप सुन लें बातों को ध्यान से, साथ साथ में नोट कर लें। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? आपकी बार हमारे पास मास है, LB है, t-1, ये इसका विमीय सूत्र होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बल। किसकी बात कर लेते हैं? बल। F से डिनोट किया गया पुश और पुल। इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान गुणा में त्वरण। इसको मापा गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन बोला गया। क्या बोला गया? न्यूटन। ये इसका ऐसा ही मात्रक है। क्या है? ऐसा ही मात्रक। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये इसका क्या है? ऐसा ही मात्रक। और इसका सीजीएस मात्रक रहेगा डाइन। क्या रहेगा? डाइन। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, इनको नोट करें, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। आप कहोगे कि सर हमने बताया था 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और इसका जो हम बात करेंगे, देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय m1 l1 t-2, ये इसका क्या है? विमीय सूत्र है। इसको याद कर लें, इसी को यूज करके बनाया जाता है बार बार। उसके बाद हम 7वें की बात करें, कार्य, ऊर्जा। देखो मैं दोनों साथ में बता रहा हूं, कार्य, ऊर्जा। कोई किसी प्रकार की ऊर्जा हो या किसी प्रकार का कार्य हो, सभी का
सभी का जो फार्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल इंटू विस्थापन, और इसका जो SI मात्रक होगा जूल, क्या होगा, जूल होगा, J से डिनोट किया जाता है। इसका SI मात्रक क्या रहेगा, जूल, और इसका CGS मात्रक रहेगा एर्ग, क्या रहेगा, एर्ग, ERG, और 1 जूल बराबर है 10⁻7 एर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 एर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 एर्ग के बराबर होता है। और इसका जो विमीय सूत्र रहेगा m1L² T-2, क्या रहेगा, इसका जो सूत्र रहेगा m1L² T-2, क्या रहेगा, इसका विमीय सूत्र रहेगा। हम आपको जल्दी जल्दी और कुछ करवाते हैं, हम भी 7 हुए हैं, हम आपको 7-8 और करवाते हैं जो बार बार आपसे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 8वीं की हम बात कर लें दाब, किसकी बात कर लें, दाब, इसको बोलते हैं प्रेशर, क्या बोलते हैं, प्रेशर, फोर्स बाई एरिया यानी बल बाई क्षेत्रफल। फोर्स को मापा गया न्यूटन में, इसको मापा गया क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, तो इसकी क्या होगी, SI मात्रक, क्या होगा ये, SI मात्रक। अगर आपसे पूछ लिया जाए CGS मात्रक, डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका CGS मात्रक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विमीय तो क्या रहेगा, m1L1 T-2 बाई में L का स्क्वायर, 1 L से 1 L कट गया तो क्या बच गया, m1L-1 T-2, ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र आप इनको नोट कर लें। क्या 9वीं की बात कर लेते हैं, आवेश, किसकी बात कर लेते हैं, आवेश यानी चार्ज क्या होता है, इसको Q से डिनोट किया जाता है, और इसका SI मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और इसका CGS मात्रक होता है स्टैट कूलाम, क्या होता है, स्टैट कूलाम, और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट के बराबर होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के बराबर होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है AT यानी m0L0TA, क्या था इसके विमीय सूत्र ये होता है। आइए हम एक लास्ट और आपको करवा दें, 10 ही करवा देते हैं, लंबी वीडियो ना बन जाए आपके लिए, आप बोर ना हो जाए, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि और साथी इसका लाभ ले सकें, अपने 2-3 नंबर बढ़ा सकें। लास्ट हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। कभी पढ़ा होगा 10वीं क्लास में विभवांतर, इसको V से डिनोट किया जाता है, किसे डिनोट किया जाता है, V से। ये क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज यानी कार्य बाई आवेश, क्या होता है, कार्य बाई आवेश। कार्य को मापा गया जूल में, आवेश को मापा गया कूलाम में, इसको बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये इसका SI मात्रक है, क्या है, SI मात्रक। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या इसका CGS मात्रक, जूल को मापा गया एर्ग में और इसको मापा गया स्टैट कूलाम में, यह हो गया इसका CGS मात्रक, क्या हो गया, CGS मात्रक। अब लास्ट हम आपको बता दें इसका विमीय सूत्र, क्या बता दें, विमीय सूत्र। कार्य को मापा गया m1L² T-2, इसको मापा गया AT। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m1L² T-3A-1, ये इसका क्या है, विमीय सूत्र। तो सभी साथियों से अनुरोध है, हमने एक लेक्चर को तैयार किया, आपको बताया, तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भारत।